हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक बैच की शुरुआत की थी, जिस बैच को हल्ला बोल बैच के नाम से जाना जाता है। ठीक, हमने इससे पहले वाले सेशन में 1.1 को कवर किया था। उसमें मैंने आपको लास्ट वाला क्वेश्चन करने के लिए कहा था, जिसमें हमें घन करना होता है ना? तो वो हमें फाइंड करना होता है। सो मैं आशा करता हूँ, आई होप आपने उस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। सो आज हम इस लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 1.2 को बिल्कुल सही तरीके से सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अगर आप सीखने के लिए यहाँ पर चीज़ें आए हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आप सीख कर ज़रूर जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो आइए दोस्त, इस सेशन की शुरुआत हम इसी लाइनों के माध्यम से करते हैं। और सबसे पहली बात आपको बताने की ये वाली ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 इसमें कहा है हमसे क्या कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिएगा। हर स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चंस को कर जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप ये वाला क्वेश्चन इजीली मुझसे पहले कर जाएंगे, क्योंकि आपसे अच्छे से ये क्वेश्चन आते हैं। 140 कैसे इसको हम करते हैं? सिंपल। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। अगर ये 2 से कट रहा है तो ठीक है, और नहीं कट रहा है तो फिर 3 से करते हैं, और फिर भी नहीं कट रहा तो फिर 4 से करते हैं, फिर भी नहीं कट रहा तो फिर 5 से करते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले 2 से कट रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो 2 से इसको काट देंगे। 2 सत्ते 14 और 2 0 0। फिर 2 से कटेगा ये 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब ये कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35। अब ये कटेगा आपका 7 से, इस तरीके 7 ही कम 7। तो मुझे बताओ कि इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर इसके 140 के, 140 के प्राइम फैक्टर यहाँ पर 2 इंटू 2 और इंटू आपका ये 5 और इंटू आपका 7। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 और इंटू 5 और इंटू 7। हाँ सर, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इतना ही आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। और यहाँ पर हमसे कहा है 156, 156 इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले चूंकि ये, अब देखिए, अगर ये 2 से कट रहा है, 2 से अगर ये डिविजिबल है, 2 से अगर ये डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट वाला जो नंबर आपको नजर आ रहा है 6, ये हमें देखना है कि अगर ये एक इवन नंबर है तो ये हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। और अगरचे कि ये एक इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, किसी भी तरह से नहीं होगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको। 2 सत्ते 14, यहाँ पर बचा 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, इस तरीके से। अब ये फिर कटेगा 2 से, क्योंकि ये इसका जो लास्ट वाला नंबर है वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर होने की वजह से ये 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। 2 तिया 6 और 2 नम 18। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब तो ये 13 से ही कटेगा, या फिर इसको 3 से काट दीजिएगा। 3 ही कम 3, और यहाँ पर आपका 3 तिया 9। अब 13 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता, क्योंकि ये एक एक प्राइम नंबर होता है। और प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसा नंबर होता है, या तो वो या तो वो 1 से कटेगा, या वो खुद से कटता है, किसी और से डिविजिबल वो नहीं होता है। ये प्राइम नंबर की पहचान होती है। अब ये 13 से ही कटेगा। ठीक है, तो 13 ही कम 13। इस तरीके से हमने इसके जो यहाँ पर फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर पी और एफ, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड इसको हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर 156 इजिकल्स टू 156 इजिकल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आपका ये 13 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? बिल्कुल सर। 2 इंटू 2 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और इंटू 3 को एक बार, और इंटू 13 को इस तरीके से। बस दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूँ। 3825। अब मुझे बताओ ये कितने से कटेगा?
ये 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है सर। 3 से कट जाएगा क्या? 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12 नहीं कटेगा। 5 से कटेगा ये। तो 5 सत्ते 35 कितना बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा 3 और 2, 3 और 2 32, 5 छंग 30, 5 छंग 30, यहाँ बचा 2 और यहाँ पर 5 25, 5 पंजे 25। इस तरीके से 5 से डिविजिबल होगा ये, ठीक है। अब ये 5 से कट रहा है क्या? देखते हैं ज़रा। पाँची कम 5 और 5 पंजे 25 और 5 बिल्कुल 5 से कटेगा ये। पाँची कम 5 और इस तरीके से 5 तिया 5 पंजे 25। सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक, कोई बात नहीं, इसको हम आगे की ओर करते हैं। पाँची कम 5 2 बचा और 6, 5 पंजे 25 और यहाँ पर बचा 1 और 5 15, 5 तिया 15। इस तरीके से आपका ये 5 से डिविजिबल होगा। अब ये कितने से डिविजिबल होगा बताओ भाई, कितने से कट जाएगा ये? अब मुझे तो सीधा-सीधा लग रहा है ये 3 से डिविजिबल है, 3 से कट रहा है। 3 पंजे 15 और 3 ही कम 3 इस तरीके से। तो 3 पंजे 15 और 3 ही कम 3 इस तरीके से आपका ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 51 तिया 153 होते हैं। अब ये कटेगा कितने से? अब ये 17 से, नहीं फिर 3 से कटेगा ये। 3 ही कम 3 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 3 ही कम 3 और यहाँ पर बचा आपका 2 और 1 21, 3 सत्ते 21। अब ये 17 से ही डिविजिबल होगा, यानी 17 ही कम 17। इस तरीके से आपके ये फैक्टर कंप्लीट हो जाता है। जब तक एक नहीं आ जाता इसके हम फैक्टर करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। सो इसके प्राइम फैक्टर जो आ गए यहाँ पर पी एफ यानी 3825 के प्राइम फैक्टर जो हो जाएंगे, वो आपके मैं इधर नीचे की ओर दिखाता हूँ आपको। 5 इंटू 3 इस तरीके से आपका ये इंटू 7। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5 को 5 की पावर 2। हाँ सर। क्या मैं 3 इंटू 3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और इंटू 17? तो कोई दिक्कत वाली बात किसी को, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो आशा करता हूँ ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो गई होगी। तो दो क्वेश्चन आपके नाम करता हूँ, एक तो ये वाला फोर्थ क्वेश्चन, एक फिफ्थ क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइएगा, बहुत आसान है, इसी तरीके से लगाने हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और गया आपकी स्क्रीन पर। अब क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से समझना इस वाले क्वेश्चन में। वो ये कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ये हमें क्या करना है? जांच करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, यानी दो व्यंजकों का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। इस वाले फॉर्मूले को भी आपके सामने मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर 26 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 26 और 91 दिए हुए ना, 26 91। तो 26 के आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टर करने होंगे, अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। सबसे पहले ये किसने से कटेगा? चूंकि इसका जो लास्ट वाला नंबर है ना वो एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल बिल्कुल होगा। 2 ही कम 2 और इस तरीके से 2 या 6 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब ये 13 से ही कटेगा, यानी 13 ही कम 13 इस तरीके से। तो 26 के आपके यहाँ पर फैक्टर क्या आ गए? 26 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए आपके? बताओ भाई। 26 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू आपके यहाँ पर 13 आ गए हैं। अब मैं करूँगा 91 के। तो 91 के नीचे की साइड में कर रहा हूँ प्राइम फैक्टर इसके अभाज्य गुणनखंड। तो आप मुझे बताओ कितना आ जाएंगे बेटा? दो, 2 से तो नहीं कटेगा अब ये। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा सर। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि लास्ट वाला नंबर एक, क्योंकि लास्ट वाला नंबर एक इवन नंबर नहीं है, ये एक ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर होने की वजह से ये कितने से कट रहा है? ये कितने से जाएगा? 13 सत्ते 91, 7 से कट सकता है। 7 ही कम 7, ये कटेगा आपका 7 ही कम 7 और बचा 2 और 1 21, 7 या 21। अब ये 13 से कटेगा, 13 ही कम 13। तो 91 के जो प्राइम फैक्टर आ गए वो क्या आ गए? 91 इज इक्वल्स टू 7, 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। आप मुझे बताओ ज़रा यहाँ पर, आप प्लीज़ करके।
आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर इसका HCF क्या आ जाएगा? HCF इज इक्वल्स टू, HCF याद रखना हमेशा इस बात को प्लीज़ करके, जैसे यहाँ पर 13 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी जो कॉमन नंबर होते हैं वही उसका HCF होता है। तो आपका यहाँ पर HCF आ जाएगा 13। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी पावर 2 है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो आपको पावर 2 नहीं लेनी, यहाँ पर 2 पावर नहीं लेनी, यहाँ पर तो आपको मिनिमम पावर देखनी है, दोनों में से मिनिमम पावर जो इसकी सबसे कम पावर है वही उसका HCF होता है। तो यहाँ पर ये 1 है, तो इसका मतलब HCF इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर रफ करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, है ना। अब मैं निकालता हूँ इसका क्या, LCM। LCM की ओर चलता हूँ। तो आप मुझे बताओ LCM इजिकल्स टू, LCM इजिकल्स टू, जो यहाँ पर आपको एक कॉमन नंबर नज़र आ रहा है, कॉमन नंबर नज़र आ रहा है, उसको आप एक बार यहाँ पर लिख देंगे, और जो कॉमन नहीं है वो भी यहाँ पर इनटू में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पर आपका 7 बचा है, इस तरीके से। और याद रखना हमेशा कि अगर यहाँ पर 13 की पावर 2 होती, अगर 13 की पावर 1 यहाँ पर है और 13 की पावर 2 यहाँ पर है, अगर 13 की पावर 1 से ज़्यादा आ रही है और यहाँ पर 13 की पावर 1 है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम पावर जो होगी उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। LCM इक्वल्स, जो इसकी मैक्सिमम पावर है, यानी 13 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 तो हम लिखेंगे ही, लेकिन इन दोनों में से जो आपका LCM निकाला जाएगा वो 13 की पावर 2 होगी। अभी तो 13 की पावर 2 नहीं है, अभी तो 13 की पावर 1 ही है दोनों में, तो कोई बात नहीं, इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे अभी, ठीक है। 13 की पावर 2 नहीं है अभी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बात बताई है। मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर इसका LCM कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, 26 की 7 से करूँगा, 7 छंग 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होता है 18। तो 182 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। HCF निकालिए, LCM निकालिए। अब वो ये कह रहा है कि इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो वेरी ईज़ी, अब दो संख्याएँ कौन-सी हैं? एक तो 26 है और एक 91 है। तो आइए दोस्त, इसको भी हम यहाँ पर आपके सामने कर लेते हैं। क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी है? एक तो आपकी 91 है और एक आपकी 26 है, इजिकल्स टू आपका HCF कितना है? 13 है, और आपका LCM जो है वो आपका 182 है। आप इन दोनों की जब आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच सके, आप इसको इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूँ तो आपका आ जाएगा 2366, 2366 इजिकल्स टू, और इसकी मल्टीप्लाई भी आप कराओगे ना, तो आपका ये 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 13 अट्ठे 104, 104 और 102, 106, 106 का 6 आ जाएगा, हासिल लगे 10, 13 कम 13 10 23। तो इस तरीके से 2366 ये रहा और 2366 ये रहा। तो ये हमारी क्या हो गई? जांच हो गई। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं और आपके स्क्रीन पर विजिबल करता हूं सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। समझ आ रहा है ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि हम 510 के क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका लास्ट वाला नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो इसके मतलब 2 दूनी 4, बचा 1 यहाँ पर, बचा 1 यहाँ पर, 2 पंजे 10, बचा 1 यहाँ पर 0, 2 पंजे 10, इस तरीके से कट जाएगा। अब ये चूंकि 5 से 2 से डिविजिबल नहीं हो, चूंकि लास्ट वाला नंबर एक इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो कितने से कटेगा सर? ये आपका 5 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और एक बचा यहाँ पर 5 ये 15, 3 पंजे 15, इस तरीके से। अब ये कटेगा आपका 3 दूनी 6, अब ये 5 से कटेगा, 5 चिकम 5 और यहाँ पर बचा 3 और 5 सत्ते 35, इस तरीके से 17 पंजे 85 होता है ना, बिल्कुल सर। अब ये कटेगा आपका 17 से ही कटेगा, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, या तो वो 1 से डिवाइड होता है या वो खुद से डिवाइड होता है, और किसी से नहीं होता। तो 17 ही कम 17, इस तरीके से आपके किसके आ जाएंगे? 510 के आपके क्या आ जाएंगे प्राइम फैक्टर? 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 17। इसके अलावा तो कुछ नहीं और नहीं आएंगे ना। अब मैं करता हूँ यहाँ पर आपके सामने 92 के देखते हैं सर क्या आते हैं। तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 चौक 8 और इस तरीके से 2 छंग 12, है ना। फिर 2 से होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 एक प्राइम नंबर है, या तो खुद से जाएगा या फिर 1 से डिवाइड होगा।
तो 23 ही कम 23, इस तरीके से 92 के जो आपके प्राइम फैक्टर आ गए वो 2 की पावर यानी 2 इंटू 23 मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 इंटू 23 लिख सकता हूँ। अब मैं आपके सामने इसका HCF निकालता हूँ, HCF इजिकल्स टू। अब आपको देखना है कि दोनों में जो कॉमन है वो कौन सा है। सर यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर यहाँ पर 2 होती और उसका HCF निकालते तो दोनों में ये देखते कि सबसे कम पावर दोनों में किस में है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 2 की पावर 2 यहाँ पर है, 2 की पावर 1 यहाँ पर है। कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो इसका मतलब 2 की पावर 1 वाला इसका HCF होगा, यानी 2 इसका HCF होगा। एलसीएम की बात करें, एलसीएम इजिकल्स टू आप मुझे बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा। अरे सर कैसी बात करते हैं आप। एलसीएम जो मैक्सिमम पावर है 2 यहाँ पर है और 2 की पावर 2 यहाँ पर है। अब 2 की पावर 1 नहीं लेंगे क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं। तो 2 की पावर 2 जो मैक्सिमम पावर होगी उसको लेंगे। तो 2 की पावर 2 को लिया, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब क्या बचेगा, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इन सभी को हम इसके आगे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 17 और इंटू इस तरीके से 23 आपका। इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ जाएगा बेटा बताओ ज़रा। मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर। सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई। एक मिनट ज़रा, एक मिनट देख ही लेता हूँ इसको मैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा 23,460। 23,000 एलसीएम आ जाएगा, 23,460 एलसीएम आपने निकाल लिया, आपने एचसीएफ निकाल लिया। अब हमें जांच करनी है। जांच कैसे कि दो व्यंजकों का, दो नंबरों का क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। टू नंबर कौन से दिए हुए हैं, एक तो 510 है और एक 92 है। तो 510 और इंटू आपका 92 यानी 510 इंटू 92 इजिकल्स टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। एचसीएफ कितना है 2 है और इंटू एलसीएम कितना है आपका 23,460 है। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर एक ही आंसर आएगा 46,920। 46,920 और इजिकल्स टू इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी आपका 46,000। जैसे 200 आपका इस तरीके से, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा, एक 2 चौक 8 और एक 9 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो 46,920 इज द राइट आंसर। दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पर जांच भी कर ली कि हाँ हमने बिल्कुल सही इसका आंसर किया। तीसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर विजिबल है, तीसरा ऑप्शन में 336 और 54, ये आपके नाम, आप इसको करने वाले हैं। क्यों करेंगे ना, बिल्कुल सर। आगे की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और गया आपकी स्क्रीन पर। अब कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। इसमें हमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन की ओर मुतवज्जो हो जाता हूं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आसान है। सबसे पहले मैं 12 के यहाँ पर क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टर करता हूँ। 12 के प्राइम फैक्टर, 2 से जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, फिर ये 3 से जाएगा 3 ही कम 3, इस तरीके से आई बात समझ। तो यहाँ पर आपका 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3। हाँ सर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं करूँगा आपके सामने 15 के। जब मैं 15 के यहाँ पर फैक्टर करता हूँ, प्राइम फैक्टर करता हूँ, तो 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और इसको आप 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5, और कुछ तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे सर। अब यहाँ पर इसके यानी 15 के जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वो 2 इंटू नहीं 3 इंटू, थोड़ा सा इसको मैं रफ करने के बाद इस तरीके से सही तरीके से दायरे में लिखता हूँ, क्या जाएंगे 3 इंटू 5 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो जब मैं करता हूँ 21 के जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, इधर कर रहा हूँ, सो आप ध्यान से करना और साथ साथ में नोट करते हुए चलना ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अब ये किससे कटेगा,
या तो ये चूँकि ये 2 से तो कटेगा नहीं है, ये जाएगा 7 से या 3 से जाएगा। 3 सत्ते 21 और 7 ही कम 7, इस तरीके से आपका ये 21 के भी प्राइम फैक्टर आ जाएँगे। क्या आ जाएँगे सर? 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब आप मुझे ये बताओ प्लीज़ कि यहाँ पर 12 में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 3, और 15 में भी 3 है, और 21 में भी 3 नज़र आ रहा है। कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 3 है और तीनों में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये एचसीएफ का मान है। एच सी एफ कितना आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। एलसीएम की बात करता हूँ, एलसीएम। अब आपको इसमें ये देखना था जो मैंने बताया कि जो एचसीएफ में क्या होता है, जो मिनिमम पावर होती है, जैसे 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरीके। अगर 3 की पावर 5 कहीं पर होती, 3 की पावर 2 कहीं पर होती और कहीं पर 3 की पावर 1 भी होती, तो 3 की पावर 1 लेते, 5, 4 ये 2 नहीं लेंगे, मिनिमम पावर लेते हैं एचसीएफ में। अब एलसीएम की बात करता हूँ, तो एलसीएम में क्या आपको नज़र आ रहा है कहीं पर? हाँ सर, ये 3 नज़र आ रहा है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको सिर्फ एक दफ़े लिख देंगे आप। जो इसकी मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर सर 1 ही है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप 3 ही लिखेंगे इनटू। क्या बचा आपका? जो आपका बचा उसको नोट कर लेंगे। जैसे आपको 2 की पावर 2 बचा, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखूँगा, और इनटू आपका 5 बचा, और इनटू आपका 7 बचा। इसको आप यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 छंग 6 सत्ते 420 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। 420 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। आई होप आपको ईज़िली बातें समझ आ रही होंगी। अब हम इसकी जाँच कर लेते हैं। 2 व्यंजकों का, अरे सर जाँच नहीं करनी इसमें, इसमें तो हमसे कहा ही नहीं गया कि जाँच करने के लिए। बस इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड करना था, जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं। हमें इसमें एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकालना है। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल करता हूँ, 1 सेकंड, ठीक है? अब यहाँ पर 17 का मैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर करता हूँ। इसको मैं 3 से काटने की कोशिश करता हूँ तो नहीं कटेगा। नहीं सर, ये एक प्राइम नंबर है और आपने हमें ये बता रखा है कि प्राइम नंबर या तो वो खुद से डिवाइड होगा या फिर वो अपने आप से डिवाइड होगा। इसके अलावा किसी और से नहीं होगा। इसका मतलब हम इसको 17 से ही डिवाइड करते हैं। तो 17 ही कम 17, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए आपके? 17 इंटू इजिकल्स टू, इस तरीके से आपके 17 इंटू 1 आ गए। ठीक है, 1 आ गए। और अगर 23, सर 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो मैं कर नहीं रहा हूँ। 23 के भी आपके प्राइम फैक्टर 23 इंटू 1 आ जाएंगे। और मैं बात करता हूँ 29, सर 29 भी एक प्राइम फैक्टर है, तो आपके यहाँ पर 29 इजिकल्स टू 29 इंटू 1। सर हमें यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? अरे बेटा आप बताओ मुझे कि इन तीनों में कौन सा एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन हो? सर 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और बात करता हूँ एलसीएम की, तो एलसीएम क्या है? 17 इंटू 23 इंटू 29, चूंकि 1 उसको एक बार लिखेंगे, उसकी कोई वैल्यू आपको नहीं दिखती है, चूंकि 1 की मल्टीप्लाई आप करोगे ना उसमें, तो 1 ही आया, वो खुद नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर 17 आपका एलसीएम और इंटू 23 और इंटू 29, इस तरीके से एलसीएम आ जाएगा। तो जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ आपके सामने, आप प्लीज़ करके खुद इस बात को समझेंगे। 11,339, 11,339 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला, हमने यहाँ पर एचसीएफ निकाला, कुछ और हमसे यहाँ पर नहीं कहा गया है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने इस बातों को अच्छे तरीके से समझा होगा। तो जो आपको नज़र आ रहा है तीसरा वाला क्वेश्चन, इसको आप खुद से लगाइएगा ठीक इसी प्रकार, सच दैट, ठीक है? तो अगली तरफ चलता हूँ और गया आपकी स्क्रीन पर। अब थोड़ा सा माइंड की ज़रूरत होगी यहाँ पर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 306 और कॉमा 657 इज इक्वल टू 9 दिया गया है। गिवन दैट है कि जो दो नंबर आपको दिए हुए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों नंबरों का हमें एचसीएफ दिया हुआ है जो कि 9 है, और यहाँ पर हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। इन दोनों नंबरों का क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत आसान है। गिवन दैट एचसीएफ 306 557 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो ज़रा सच बताओ कि क्या मैंने आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में और उससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर होता है
HCF इंटू LCM के होता है या नहीं होता है? होता है सर। अब हमें दो व्यंजक दिए हुए हैं 306 और 657, तो मैं यहाँ पर दो व्यंजक 306 और इंटू इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इंटू आपका यहाँ पर 657 इज इक्वल्स टू HCF की वैल्यू कितनी है सर? HCF सर यहाँ पर दिया हुआ है 9, तो मैंने 9 यहाँ पर लिख दिया और इंटू LCM आपका यहाँ पर ये दिख रहा है LCM, और जो कि हमें निकालना है। सच बताओ ज़रा कि हमें यहाँ पर LCM निकालना है, तो इस 9 को डिवाइड में लेकर ना जाऊँगा मैं? हाँ सर जाऊँगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर LCM निकालने की ओर मुतवज्जे हूँ। 306 इंटू आपका 657 और डिवाइड में आपका ये 9 आ जाएगा। अब मुझे बताओ बेटा ये किस नंबर से डिवाइड होगा? सर ये 3 से आपका कट जाएगा। जब मैं इसको 3 से काटूंगा ना तो 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3, 2 बचा और 7 27, 3 नम 27, इस तरीके से कट जाएगा। और 3 तिया 9, अब ये कट जाएगा, ये इस तरीके 3 से ही काट देंगे हम। 3 ढाई 30 और 3 दूनी 6, 102 इंटू 219। तो इस तरीके से LCM इजिकल्स टू 102 की मल्टीप्लाई जब मैं करता हूँ 219 से, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? सर यहाँ पर आपका आंसर मैं लिख रहा हूँ, इसको देख करके आप कर लीजिएगा खुद से, ठीक है? हाँ, तो आपका LCM 22,338, 22,338 आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमसे यहाँ पर सिर्फ LCM ही पूछा गया था और इस चौथे क्वेश्चन का आंसर भी हम कर चुके हैं। आई होप आप अच्छे तरीके से इस बात को समझ गए होंगे। LCM को हम हिंदी में इस तरीके से भी लिखते हैं लासा, लासा इस तरीके से भी हम लिखते हैं LCM को, इस बात को आप याद रखें। तो मैं चलता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और गया आपकी स्क्रीन पर। अब बताइए ज़रा, इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक n के लिए 6 की संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक वेदर 6 की पावर n 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे ज़रा अपने दिमाग से बताइए कि अगर कोई सी भी संख्या वो 0 पर समाप्त होती है, 0 पर एंड होती है, तो वो हमेशा 10 से क्या होगी? डिविजिबल होगी, 10 से डिविजिबल होगी। यस एंड नो? बिल्कुल सर। जैसे मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर स्टेटमेंट को पहले लिख देता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। यदि यदि किसी प्राकृतिक संख्या किसी प्राकृतिक किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर अंक 0 पर अंक 0 पर समाप्त होगी। कब समाप्त होगी? समाप्त होगी तो वह अवश्य तो वह तो वह अवश्य तो वह अवश्य 10 से 10 से डिविजिबल होगी, 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाज्य होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने लिखूँ 10 के अभाज्य गुणनखंड, 10 के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर 10 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? आप मुझे बताओ। यहाँ पर क्या मैं 10 के प्राइम फैक्टर को लिख सकता हूँ? 2 और 5 है। अरे है या नहीं है? बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर। तो अब मुझे बताओ कि अतः 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 संख्या 6 की पावर n, संख्या 6 की पावर n शून्य पर तभी समाप्त होगी तभी समाप्त होगी
तभी समाप्त होगी। मैंने क्या कहा कि अगर कोई सी भी संख्या जैसे 6 की पावर n अगर वो 0 पर एंड हो रही है, तो वो हमेशा क्या होगी 10 से डिविजिबल होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर 6 है, 6 ये 0 पर समाप्त हो रहा है, तो ये 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? कट जाएगा इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, तो यहाँ पर वो दिया हुआ है 6 की पावर n, अगर वो 0 पर समाप्त हो रही है, तो वो 10 से विभाज्य होगी, 10 से डिविजिबल होगी। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। तो शून्य पर तभी समाप्त होगी जब 6 की पावर n के जब जब 6 की पावर n के जब 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड यानी इसके प्राइम फैक्टर ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। 2 और 3 सॉरी यहाँ पर 2 और 5 होंगे। 2 और 5 होंगे। इतनी बात समझ गए आप इस लाइन को? बिल्कुल समझ गए। कोई दिक्कत वाली बात किसी को? हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज़ समझेंगे, प्लीज़ करके समझना इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप हर क्वेश्चंस को इजीली लगा सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ बात समझ आ गई होगी। अब मुझे बताओ अतः अतः अब मुझे बताओ आप कि 6 की पावर n, क्या मैं 6 की पावर n को लिख सकता हूँ? क्या सर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर कितना n, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n और इंटू आपका 3 की पावर n। 2 की पावर n और 3 की पावर n आपका यहाँ पर हो जाएगा। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं। अब क्या लिखेंगे कि 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर 2 और 2 और 2 और 3 है। 2 और 3 है। अतः 6 की पावर n यहाँ लिखेंगे, इसलिए 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड यानी इसके प्राइम अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। 5 नहीं है। आप देख रहे हैं इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 3 है, लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 होता तो ये अवश्य क्या होता है 10 से विभाज्य होती है और इसी को हम बोल सकते थे कि ये समाप्त हो सकती है, समाप्त पर होगी। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। यह संख्या यह संख्या कभी भी ये संख्या कभी भी कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त नहीं होगी। आई बात समझ मेरी? आई बात समझ। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट इसमें लिखने पड़ेंगे और कुछ नहीं लिखना है इसमें, बस इतना ही आपको लिखना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और गया आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमसे वो कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस के 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसका हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है इसको, हमें इसकी व्याख्या करनी है हमें, ठीक है? तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप इस बात को समझेंगे कि हर एक संख्या को, हर एक नंबर को भाज्य संख्याओं के रूप में, भाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको मैं कैसे समझाऊं? आपको जैसे अभाज्य गुणनफल की बात मैं कर रहा हूँ, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा हूँ, यानी प्राइम नंबरों की बात कर रहा हूँ, तो एक प्राइम नंबरों के मल्टीप्लिकेशन में हम उसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? इस बात को आप समझेंगे। तो जैसे मैं आपको यहाँ लिखता हूँ क्या, प्रत्येक प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के
अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, आई बात समझ। तो अगर मैं इसको 7 इंटू 11 और इंटू 13 और प्लस के 13 में से अगर मैं यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, इसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो आपका जवाब आएगा सर इस ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 11 और आपका +1 बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर आपका 13, 11 सत्ते 77 और प्लस के 78, तो इस तरीके से 78 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। क्या मैं इस 78 को लिख सकता हूँ 13 और इस तरीके से 13 इंटू 3 इंटू 2? अरे बताओ भाई, 2 तिया 6 और 13 छंग 78, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि मैंने इसको एक ऐसे रूप में व्यक्त कर दिया है जो कि एक अभाज्य संख्या है, 13 इंटू 13 और इंटू 3 इंटू 2। आप मुझे बताओ क्या ये एक प्राइम नंबर नहीं है? बताओ भाई, प्राइम नंबर नहीं है? ये सारे प्राइम नंबर है, ये सारे क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। जैसे 2 है और 3 है, 13 है, 13 है, ये सारी क्या है? ये सारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। क्या मतलब होता है सर, आप बताओ जरा मुझे इसका? इसका मतलब बेटा ये होता है कि या तो ये खुद से डिवाइड होंगी या फिर ये एक से डिवाइड होंगी, इसके अलावा किसी और से डिवाइड वो नहीं होती, किसी और से डिविजिबल वो नहीं होती है दो के अलावा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ पर सेकंड वाले 7 इंटू 6 और इंटू 5 और इंटू 4 और इंटू 3 और इंटू 2 और इंटू 1 और प्लस के 5। अब ये क्या है? एक भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या को हम एक अभाज्य नंबरों के अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे सर? आप 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, 5 को आप जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस के 1 बचेगा, प्लस के 1, चूंकि मैंने यहाँ से 5 को क्या ले लिया? बाहर निकाल लिया, इन दोनों को बाहर निकाल लिया, तो प्लस यहाँ पर 1 बचेगा ना केवल। बिल्कुल सर, इजिकल्स टू। आप मुझे बताओ 7, इसका जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो आपका आंसर कितना रहेगा? 5 इंटू कितना रहेगा आपका आंसर? 5 इंटू 1009, 1009 आपका आ जाएगा। अब ये क्या हो गया? इसको हमने एक अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कर दिया है, एक प्राइम नंबरों के रूप में व्यक्त कर दिया है। आप मुझे बताओ 5 एक ऐसा नंबर है, 5 एक ऐसा नंबर है या तो ये खुद से डिवाइड होगा या फिर ये 1 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी व्यक्त कर दिया है। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन हो रहे होंगे। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के पूरे कोर्स को कवर करने वाला हूँ 2 महीनों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इसमें कहा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, मान लो एक खेल का मैदान ये रहा है ना, और इसके तरफ क्या है? एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक सर्कुलाकार, कि देयर इज सर्कुलर पाथ पथ पथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड, यानी वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देती है। विल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। वो ठीक, जो रवि है वो इस राउंड को 12 मिनट में पूरा करता है। सपोज दी बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट एंड द एट द सेम टाइम। वो दोनों एक तरफ से, मान लो कि सोनिया ये रही और इसी तरीके से आपका सोनिया भी यहीं पर खड़ी है और उसके रवि भी यहीं पर है ना? दोनों चलना स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पर चलते हैं, है ना? सेम टाइम पर चलते हैं। अब वो ये कह रहा है कि कितनी बार, कितने मतलब कितनी देर बाद ये एक पॉइंट पर मिलेंगे, कितनी देर बाद ये एक पॉइंट पर पुनः मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी इसी स्थान पर कितनी देर बाद ये मिलेंगे। कहने का मकसद इतना है कि 18 का और 12 का आपको एलसीएम एचसीएफ निकाल देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। 18 का और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप निकाल देंगे तो आप वहाँ से कह सकते हैं कि हाँ,
जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि 18 का एचसीएफ निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टर करने होंगे 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 कम 3। इस तरीके से इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आप सॉरी इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पर आपका आ जाएंगे। इसका प्राइम फैक्टर आपके यहाँ पर ये आ जाएंगे, मैं कर ही देता हूँ लाओ इसको। प्राइम फैक्टर किसके, 18 के प्राइम फैक्टर आपके 2 × 3 की पावर 2 ये आ गए। और अब आप निकालोगे किसके, 12 के प्राइम फैक्टर, तो 12 के आपके क्या रहेंगे, 2 × 2 और × 3 यानी 2 की पावर 2 × 3 आपके याद है। अब मुझे बताओ एच सी एफ क्या रहेगा, एच सी एफ इजिकल्स टू, अब मैंने क्या कहा था, चूंकि मुझे एच सी एफ निकालना है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, जो इसकी मिनिमम पावर है वो लेंगे, तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, जो इसकी 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह है 3, तो इसकी जो मिनिमम पावर है उसको लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको ले लिया है, तो 2 या 6 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तो एच सिर्फ कितना आ गया आपका, 6 आ गया। एच सी एफ तो इसका 6 आ गया, लेकिन हमें एच सी एफ नहीं निकालना, हमें इसका एलसीएम निकालना है दोस्त, है ना। क्योंकि वो पुनः कितनी देर बाद उसी पॉइंट पर मिलेंगे, तो इसका तो हमें एलसीएम निकालना है ना 12-18 का। तो चूंकि हमें एच सी एफ से मतलब नहीं है, एच सी एफ हमने निकाल लिया। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। एच सी एफ नहीं निकालना, हमें इसमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि कितनी देर बाद मिलेंगे वो एलसीएम ही बता पाएगा हमें। तो इसके 2 × आपका 3 की पावर 2 इस तरीके से किसके 18 के प्राइम फैक्टर आ गए, और हमने निकाले फिर उसके बाद में 12 के, तो 12 के आ गए 2 की पावर 2 और इंटू आपका 3। ठीक है, यही तो आएंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 इस तरीके से। जो इसका एलसीएम होगा अब, यानी कितनी देर बाद मिलेंगे वो, तो जो इसकी अब चूंकि एलसीएम निकाल रहे हैं, जो इसकी मैक्सिमम पावर होगी, 2 की पावर 2 यहाँ पर है, 2 की पावर 1 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 2 बेटा यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है। अब 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, जो इसकी मैक्सिमम पावर होगी दोनों में उसको रखेंगे, तो 3 की पावर 2 यहाँ रखेंगे। तो 2 दूनी 4 और इस तरीके 3 तिया 9, तो 9 चौक कितना होता है 36, तो इसका मतलब वे दोनों एक ही पॉइंट पर, वे इस पॉइंट पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को आप इजीली लैंग्वेज के साथ में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे होंगे। आशा करता हूं बात समझ आ रही होगी और सारे क्वेश्चन इजीली समझ आ रहे होंगे। 2 महीने में पूरे कोर्स को एक एक क्वेश्चन को करते हुए अच्छे तरीके से चलेंगे, तो मैं आशा करता हूं बात समझ आ रही होगी। इस सेशन की मैं यहीं पर एंडिंग करता हूं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।